warm good morning to everyone. बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज से हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, आपने चैप्टर 1 में मैटर के बारे में पढ़ा था और वहां पर आपने ये देखा था कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम मैटर को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ही हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, और भी कई बेसिस होते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन के। उसमें से एक होता है प्योरिटी का। तो प्योरिटी के बेसिस पर हम मैटर को 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर। तो क्या होते हैं ये प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस? बच्चों, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में और एक कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में ये प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन जो है वो बदल जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर एक कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में हम बात करें कि ये प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मानिए कि आप मार्केट गए, आपने वहां से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, शहद खरीदा, दूध का डिब्बा खरीदा, तो हम नॉर्मली शॉपकीपर से क्या पूछते हैं कि ये चीजें प्योर हैं कि नहीं है। वहां की प्योरिटी और साइंटिस्ट के अप्रोच से जो प्योरिटी होती है, ये दोनों बिल्कुल फर्क होता है। कॉमन पर्सन के हिसाब से इन चीजों की प्योरिटी का मतलब होता है इनमें कोई अडल्टरेशन तो नहीं है। अडल्टरेशन से मतलब होता है कि इनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं मिली हुई है जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर प्योरिटी से मतलब होता है कि उसमें कोई अडल्टरेशन या कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर कोई अडल्टरेशन है देन दैट इज इम्प्योर, और अगर कोई अडल्टरेशन नहीं है तो उसको हम मानते हैं कि वो प्योर है, वो हमारे हेल्थ के लिए यूजफुल है। वैसे तो देखा जाए तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के लिए दिखाई हैं, वो सभी जो है वो अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी हुई है। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक, इसमें क्या क्या होता है? इसमें वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर होता है। सिर्फ एक ही चीज से मिलकर के ये बना नहीं होता है। ये भी देखिए, ये भी कई चीजों का मिक्सचर होता है। हनी में कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पानी होता है, और ये जो मिल्क है इसमें प्रोटीन, फैट और वाटर और भी कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये मिक्सचर्स होते हैं, कई चीजों से मिलकर के बने होते हैं। तो हमारी लैंग्वेज में, कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और साइंटिस्ट की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस की मीनिंग जो है वो अलग हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कॉमन पर्सन, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? According to common substance, pure substance is that substance which contains no adulteration. उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। अब आइए हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। बच्चों, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में हमने मैटर को 2 पार्ट में बांट दिया था, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। अब आप देखिए कि ये प्योर और इम्प्योर से यहाँ पर मीनिंग क्या है। यहाँ पर हमने 3 डायग्राम्स को यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले 2 डायग्राम्स में ये दोनों सब्सटेंस जो है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जबकि ये जो तीसरा वाला डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि पहले वाले का भी पार्टिकल प्रेजेंट है और दूसरे वाले का पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू अप्रोच ऑफ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट के दृष्टिकोण या साइंटिस्ट के अप्रोच से जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जिसके सारे पार्टिकल्स एक तरह के दिखें। आप देखिए, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो ब्लू पार्टिकल दिखाया गया है, सारे पार्टिकल्स आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, और यहाँ पर भी आप देखिए कि सारे पार्टिकल्स आपको एक जैसे दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि एक पार्टिकल में 2 तरह की चीजें प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पर देखिए, हमने 2 कलर का यूज किया है, ब्लू कलर और रेड कलर। ये दोनों जो हैं वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर कोई और एलिमेंट है और रेड कलर कोई और एलिमेंट है। और आपको पता है एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट इज दैट प्योर सब्सटेंस
substance which cannot be further broken into two or more simpler substances by any physical or chemical means. वो pure substance होते हैं एलिमेंट जिनको किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से हम और अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं बांट सकते। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम का और मैंने कहा कि इसको क्या आप दो और सिंपलर सब्सटेंसेस में बांट सकते हैं? तो ऐसा कोई भी फिजिकल और केमिकल तरीका नहीं है जिससे हम इस सोडियम को फर्दर दो और सिंपलर सब्सटेंसेस में बांट सकें। तो एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने दो अलग अलग एलिमेंट दिखाए हैं। ब्लू डॉट से एक एलिमेंट दिखाया है और रेड डॉट से दूसरा एलिमेंट दिखाया है। पहले वाले डायग्राम में आप देखिए सारे पार्टिकल्स में सिर्फ ब्लू वाला एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरे वाले में देखिए सारे पार्टिकल्स में दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, रेड वाला भी प्रेजेंट है और ब्लू वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही तरह के दिख रहे हैं। तो आपको साइंटिस्ट के नजरिए से यदि देखना है तो आपको ये देखना होगा कि आपके सारे पार्टिकल्स एक तरह के हैं या नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि हर एक पार्टिकल दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना हो। तो आपको पार्टिकल्स को देखना है। अगर सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिख रहे हैं तो वो क्या है? वो आपका प्योर सब्सटेंस है। और अगर सारे पार्टिकल्स एक तरह के नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू पार्टिकल भी प्रेजेंट है इसका वाला और ये वाला पार्टिकल भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं, दो तरह के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो आप इसको प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये प्योर सब्सटेंस होता तो ये एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता। Then what is pure and impure substance according to approach of scientists? According to approach of scientists, pure substance is that substance in which all the particles are of similar kind. Pure substance वो substance होता है जिसमें सारे particles एक ही तरह के होते हैं, उनका chemical nature भी एक ही तरह का होता है। और impure substance is that substance which is made up of different kind of particles. वो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स से बना होता है और जितने तरह के पार्टिकल्स से मिलकर के वो बना होगा उतने ही तरह का उसका केमिकल नेचर भी होगा। तो इस डायग्राम की हेल्प से आपने देखा कि साइंटिस्ट अप्रोच से प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है और कॉमन पर्सन के अप्रोच से प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो बच्चों, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन को जानने के बाद आइए अब हम उनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। मैटर को हमने दो पार्ट में बांट दिया, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर को फर्दर दो पार्ट्स में बांट सकते हैं हम, एलिमेंट और कंपाउंड। और ध्यान रखिएगा प्योर से क्या सेंस है यहाँ पे? प्योर से सेंस है कि वो सारे सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तो चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, इन सभी में एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्स फर्दर तीन तरह का हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। और कंपाउंड भी बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो ये प्योर क्यों होते हैं? ये सारे प्योर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर एलिमेंट्स हैं तो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होंगे, और अगर कंपाउंड्स हैं तो उसके हर एक पार्टिकल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसका एक डेफिनेट रेशियो होगा और उस पर्टिकुलर कंपाउंड के हर एक पार्टिकल में उन्हीं एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। तो सारे के सारे में पार्टिकल नेचर जो होगा वो एक ही तरह का होगा। अब आइए चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब ये है कि जिसमें एक से अधिक तरह के पार्टिकल तो प्रेजेंट हो लेकिन उनका जो कंपोजिशन हो वो वेरिएबल ना हो। इनमें वेरिएबल कंपोजिशन नहीं होना चाहिए, सभी जगह का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि हमने एक ग्लास में पानी ले लिया और मैंने आपसे कहा कि इसमें थोड़ा सा चीनी घोल लीजिए, इसको अच्छी तरह से हिला लीजिए, थोड़ी देर में चीनी गायब हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसका कंपोजिशन पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, जो टेस्ट यहाँ पे है वही टेस्ट यहाँ पर भी होगा। तो इस तरह के मिक्सचर्स को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर,
जिसमें एक से अधिक पार्टिकल्स को प्रेजेंट हो लेकिन उनका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? इसमें एक से अधिक तरह के पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनका वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। इसमें मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैंने आपको एक कंटेनर दे दिया, उसमें कुछ पार्टिकल्स आपने चीनी के ले लिए और कुछ पार्टिकल्स बच्चों आपने चाय की पत्ती के ले लिए, तो दोनों के कलर अलग अलग होंगे, आप आसानी से देख करके उनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर इनका वेरिएबल कंपोजिशन है, कहीं चीनी के पार्टिकल्स अधिक होंगे, कहीं पत्ती के पार्टिकल्स अधिक होंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता बल्कि पार्टिकल्स का वेरिएबल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। आइए अब यहाँ से प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिफरेंस को स्टडी करते हैं। इसके लिए हमने प्योर सब्सटेंस के एक कंपाउंड को ले लिया है और इम्प्योर सब्सटेंस में एक मिक्सचर को ले लिया है। जो एग्जांपल हमने लिया है वो है आयरन सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड। ये प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इम्प्योर सब्सटेंस में हमने आयरन और सल्फर के पार्टिकल्स को लेकर के एक कंटेनर में मिक्स कर दिया है। इनके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। तो आइए एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। पहला है सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। आप इस कंटेनर में देखिए सभी पार्टिकल्स FeS टाइप के हैं, कोई दूसरे तरह का पार्टिकल इसमें प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जो रेड पार्टिकल है वो सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लैक पार्टिकल है वो आयरन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए कहीं पर रेड पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, कहीं पर ब्लैक पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, मतलब कहीं पर आयरन के पार्टिकल है, कहीं पर सल्फर के पार्टिकल है। एक जैसे पार्टिकल नहीं है, दो तरह के पार्टिकल है। अब आइए अगले डिफरेंस पे। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें जो Fe और S है उसका जो रेशियो है वो फिक्स होता है और सभी पार्टिकल्स में वही रेशियो पाया जाएगा, जबकि ये किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। आप चाहिए तो थोड़ा अमाउंट सल्फर का लीजिए, ज्यादा अमाउंट आयरन का लीजिए, या इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब इसमें आपको फिक्स रेशियो रखने की कोई जरूरत नहीं है। कितने भी पार्टिकल आयरन के हो सकते हैं और कितने भी पार्टिकल सल्फर के हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपोनेंट्स शो केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ आयरन और सल्फर के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके बाद FeS नाम का कंपाउंड बना है, जबकि यहाँ पे फिजिकल मिक्सिंग है, सिंपली पार्टिकल्स को लेकर के एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया है। अगला है कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन कंपाउंड्स, जबकि वहां पर वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर आयरन और सल्फर ने जब कंपाउंड बनाया आयरन सल्फाइड, तो आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी आयरन और सल्फर से अलग हो गई। जैसे कि मान लीजिए आयरन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन FeS मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। सल्फर की प्रॉपर्टी है कि वो CS2 नाम के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, जबकि FeS उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या हुआ, आयरन और सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दिया। आयरन ने मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाली प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और सल्फर ने CS2 में डिसॉल्व होने वाली प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, और अब इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होंगी। जबकि यहाँ पर ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। यहाँ पर अगर आप मैग्नेट लेकर के जाइए तो आयरन के पार्टिकल सल्फर के पार्टिकल से अलग हो जाएंगे, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो सल्फर बचेगा वो CS2 में डिसॉल्व हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मींस। यहाँ पर आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगा लीजिए, आयरन सल्फाइड में प्रेजेंट आयरन और सल्फर इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर आपने देखा कि आप मैग्नेट लेकर के गए तो बड़ी ही आसानी से आयरन का पार्टिकल सल्फर के पार्टिकल से अलग हो गया। तो आप इम्प्योर सब्सटेंसेस को बड़ी ही आसानी से किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ये हमेशा ही होमोजीनियस होते हैं। इनके दो फॉर्म हो सकते हैं प्योर सब्सटेंस के, एलिमेंट और कंपाउंड। हमेशा ही इनका कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं। जबकि ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इनका कंपोजिशन जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है और इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है।
जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका वेरिएबल कंपोजिशन दिखाया जा रहा है। कहीं पर आयरन के पार्टिकल अधिक हैं, कहीं पर सल्फर के पार्टिकल अधिक हैं। जबकि इससे पीछे इस एग्जाम्पल में जिसमें हमने पानी में चीनी को डिसॉल्व कर लिया था, ये होमोजीनियस मिक्सचर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी और चीनी का जो कंपोजिशन था वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म था। तो इस तरह से आपने इस चार्ट की हेल्प से प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिफरेंस सीखा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हमने दो बीकर ले लिया, ए और बी, और दोनों बीकर में एक बराबर वाटर ले लिया, पानी ले लिया। पहले बीकर में आप 1 स्पून कॉपर सल्फेट डालिए और दूसरे बीकर में आप 2 स्पून कॉपर सल्फेट को डालिए और इसको अच्छी तरह से चला लीजिए। आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि पहले बीकर में कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है और जो दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आया, उन दोनों की इंटेंसिटी में फर्क था। जहां पे कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा था वहां पर ज्यादा डार्क कलर आएगा, और जहां पे कॉपर सल्फेट का अमाउंट कम था वहां पे लाइट कलर रहेगा। और कॉपर सल्फेट पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा? यहाँ पे आपको लाइट ब्लू कलर दिखेगा और यहाँ पे कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? यहाँ पर जो कंपोजिशन था वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म था। थ्रू आउट जो कलर था वो, यहाँ पे जो लाइट कलर था वो थ्रू आउट सेम था, यहाँ पे जो कंपैरेटिवली डार्क कलर मिला वो भी थ्रू आउट सेम था। तो बोथ आर होमोजीनियस एज ए एंड बी बोथ हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनकी जो एक पर्टिकुलर बीकर में कलर की इंटेंसिटी थी वो पूरे बीकर में उसी कलर का दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि कहीं ज्यादा कहीं कम। हाँ, ये जरूर था कि एक बीकर का कलर दूसरे बीकर से अलग था। और यहाँ पर क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डिफरेंट, therefore two homogeneous mixtures made up of same components can have variable composition। इससे क्या मतलब हुआ बच्चों? यहाँ पर देखिए कि ये दोनों ही बीकर में वाटर की अमाउंट तो सेम थी। किसका अमाउंट फर्क हुआ था? कॉपर सल्फेट का। एक में कॉपर सल्फेट ज्यादा था और दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट कम था। दोनों ही होमोजीनियस मिक्सचर बने, लेकिन दोनों के कंपोनेंट्स के अमाउंट में फर्क था। दोनों कॉपर सल्फेट और वाटर से बने, ये भी और ये भी, लेकिन एक में कॉपर सल्फेट ज्यादा था और एक में कॉपर सल्फेट कम था। तो क्या इससे हमने रिजल्ट निकाला? इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर दो होमोजीनियस मिक्सचर जो एक ही तरह के कंपोनेंट से बने हैं तो होमोजीनियस होते हुए भी उनका जो कंपोजिशन है वो वैरी कर सकता है। एक में कोई एक पार्टिकल अधिक हो सकता है और दूसरे में कोई पार्टिकल कम भी हो सकता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ? उससे ये प्रूव हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो होमोजीनियस मिक्सचर को कंपेयर करें तो जरूरी नहीं है कि दोनों में पार्टिकल का अमाउंट एकदम एक बराबर हो। किसी में कोई एक पार्टिकल अधिक हो सकता है और किसी में कोई एक पार्टिकल कम हो सकता है। ऐसा ही केस हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स के साथ भी होता है। आइए हम देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया। बच्चों, यहाँ पर एक प्लेट में आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ले लीजिए और थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ले लीजिए। दोनों का अमाउंट आप लगभग बराबर ले लीजिए। और यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट का अमाउंट ज्यादा ले लीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट का अमाउंट पहले जितना ही लीजिए। तो क्या डिफरेंस हुआ? एक में कॉपर सल्फेट ज्यादा है और एक में कॉपर सल्फेट कम है। अब इनको भी आप अच्छे से मिला लीजिए तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पर ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। क्यों हेटेरोजीनियस मिक्सचर है? क्योंकि आपको दिखेगा कि कहीं पर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं और कहीं पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। तो ये इनका जो कंपोजिशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से इन्होंने कौन सा मिक्सचर बनाया? हेटेरोजीनियस। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम दो मिक्सचर को, दो हेटेरोजीनियस मिक्सचर को कंपेयर करें तो इनका कंपोजिशन भी वेरिएबल हो सकता है। कैसे हो सकता? आपने देखा कि दोनों ही मिक्सचर जो है वो हेटेरोजीनियस है क्योंकि इनका जो कंपोजिशन था वो नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन इनका जो रिलेटिव अमाउंट है वो चेंज हो सकता है। किसी जगह पर हमने कॉपर सल्फेट अधिक ले लिया, किसी जगह पे हमने कॉपर सल्फेट कम ले लिया।
तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि चाहे होमोजीनियस मिक्सचर हो चाहे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हो, आप उन मिक्सचर्स जिन पार्टिकल से बने हुए हैं उनके रिलेटिव अमाउंट को आप चेंज कर सकते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वो वैरी कर सकते हैं।